राधिका प्रिया मद्धवो राधिका धमः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरु ब्रजवनचरी प्रपन्नाहं सद्गुरुपाद पद्मयोः तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांकुर विलसन मधुरस्थली की राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्गुणः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। भगवत पादारविंदानुरागियों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रवचन पिछले 2 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आज इस चीज को कंक्लूड करने के लिए ये हमें बताना है कि भक्ति क्या है और गृहस्थ में रहकर कोई भी व्यक्ति पूरे टाइम भक्ति कैसे कर सकता है। किंतु इसके पहले इस विषय को प्रारंभ किया जाए। नियमानुसार हम लोग 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग भी अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए संकीर्तन के शब्दों को प्रेम पूर्वक दोहराते जाएंगे। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे
सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पिछले 2 दिनों में ज्ञान मार्ग के विषय में बताया गया कि ज्ञानी निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है और भक्त सगुण साकार की भक्ति करता है। दोनों ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि एक आपके निराकार स्वरूप की भक्ति करता है, एक सगुण साकार स्वरूप की भक्ति करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ऐसा प्रश्न मत करो, ये प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वो मेरे निराकार की भक्ति स्वरूप की भक्ति करे या कोई साकार स्वरूप की भक्ति करे, वो भक्ति मेरी ही कर रहा है, इसलिए वो मेरे ही पास आएगा, इसलिए अंतर कुछ नहीं है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि यदि दोनों में कोई अंतर नहीं है तो भक्ति को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। उसको तो उस विषय में ज्ञान मार्ग का तो बखान करना भी बहुत कठिन है, उसको समझना भी बहुत कठिन है। इसलिए और जो भक्ति मार्ग है वो बड़ा सरल है। ज्ञान मार्ग का अधिकारित्व है निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा, जो पूर्ण विरक्त हो जाए, पूरा वैराग्य हो जाए, वो ज्ञान मार्ग पर चलने का अधिकारी है। और भक्ति का अधिकारी कौन है? कि जो नाति सक्तो न विरक्तो, जो बहुत अधिक संसार में इतना भी आसक्त नहीं है कि वो कोई कीर्तन भजन प्रवचन सुनता ही नहीं, सुनने की इच्छा ही नहीं होती, और इतना भी निर्विण्ण, इतना भी विरक्त नहीं है वो कि सब कुछ छोड़ के चला है। पूर्ण विरक्त माने कि जिसे सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ ना सताए, स्त्री पति बाप बेटा सब एक साथ खत्म हो जाए, जरा सी धक्का ना हो, फीलिंग ना हो, उसको पूर्ण विरक्त कहते हैं। राजा जनक जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पढ़ रहे थे तो जनक जी को उनके गुरु सबसे आगे बिठाते थे। तो शिष्यों के माइंड में ये डाउट, ये बात आई कि देखा गुरु जी भी बड़े लोगों का ही पक्ष लेते हैं, अब जनक जी राजा है ना, इतने बड़े राजा की फैमिली के हैं, तो उनको सबसे आगे बिठाते हैं, हम लोग को नहीं बिठाते। गुरु जी ने नोट किया कि शिष्यों के मन में ये बात आ रही है, तो उन्होंने योग माया की शक्ति से ऐसा किया कुछ कि एक
कर्मचारी लोग आए भागे भागे जनक जी महाराज के पास और बोले, महाराज जनकपुर में आग लग गई है, अपने महल में आग लग गई है भयंकर। तो जनक जी ने देखा हम लोग कि आग लग गई तो मुझसे क्यों कहने आए हो, जाके अपना काम करो, बुझाओ उसको, मुझसे क्यों बताने आए हो। और मैं ऐसे देखा, ऐसे इग्नोर करके, और गुरुजी से कहा कि हाँ गुरुजी, तत्किम ब्रह्म, आगे पढ़ाइए, आप ब्रह्म के विषय में कुछ बता रहे थे ना, तत्किम ब्रह्म। तो गुरुजी ने फिर पढ़ाना शुरू किया, और जैसे ही पढ़ाना शुरू किया तो फिर दूसरे कर्मचारी आए, महाराज महाराज पूरा महल जल के खाक हो गया है, सब संपत्ति जल गई है। तो उन्होंने कहा कि बार बार क्यों डिस्टर्ब करते, जाओ अपना काम करो। हाँ गुरुजी, तत्किम ब्रह्म। फिर वो आए कर्मचारी, रानियां सारी भस्म हो गई हैं, सारा जनकपुर जल रहा है। तो उन्होंने डांट लगाई कि कुछ भी हो रहा है तो मुझे क्यों बार बार बताने आ रहे हो, जाओ अपना काम करो। और फिर हाँ गुरुजी, तत्किम ब्रह्म। और इधर जिस कुटिया में सब शिष्य लोग रहते थे वहां भी आग लगा दी, योग माया की शक्ति से आग लग गई। तो जैसे ही पता चला हम लोग की कुटिया जल रही है, वो सारे शिष्य भागे। उनके पास था क्या, एक आध जोड़ी कपड़े वपड़े, लोटा वोटा, बस भागे, पूछा भी नहीं गुरु से कि हम लोग जाएं बचाने सामान के, नहीं, अब भागे अपना अपना सामान उठाने के लिए, बचाने के लिए। और उसके बाद ये जनक जी के साथ ये घटना घटित हुई। तब गुरुजी ने कहा शिष्यों से, देखो तुम लोग के माइंड में कई दिनों से ये शंका हो रही थी कि मैं जनक को इसलिए आगे बिठाता हूं क्योंकि जनक राजा है, राजकुल के हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम इतनी बड़ी चीज तुम्हें दे रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान, और तुम्हारी कुटिया में आग लग गई तो तुमने पूछा तक नहीं, तुम सब के सब भाग पड़े, भगदड़ मच गई अपना अपना सामान उठाने के लिए। और इनके पूरे राजमहल में आग लग गई, जनकपुर में आग लग गई, रानियां सारी भस्म हो गई, और उसके बाद भी जनक टस से मस नहीं हुआ। ये है वैराग्य। और ऐसा ही व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है। तो इतना वैराग्य कितने लोगों में होगा। और फिर आपको कल साधन चतुष्टय संपन्न वाली और भी बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि वो सब कुछ आपको व्यक्ति अकम्प्लिश कर ले तभी वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन सकता है। और ज्ञान मार्ग पे चलना और सक्सेसफुल होना वो तो बहुत आगे की बात है। तो ज्ञान मार्ग कठिन बहुत है, रास्ते में भी पतन की संभावना है, और अगर पहुंच गए दोनों तो बहुत बड़ा अंतर कल आपको बताया गया कि सगुण साकार भगवान भक्ति से जिस विलक्षण रस की प्राप्ति हो जाती है वो रस निराकार ब्रह्म के उपासक को नहीं मिल पाता, क्योंकि निराकार ब्रह्म के उपासक ने कोई आकार तो माना ही नहीं भगवान का, और जब आकार नहीं है तो कोई उनका गुण, उनकी लीला आदि कुछ भी नहीं है, तो रस कैसे आएगा। भगवान की लीलाओं को तो सुन के ही रस आ जाता है, और वो रस तो निराकार ब्रह्म के उपासक को मिल ही नहीं सकता। इसलिए रस वैलक्षण का अंतर बताया गया। तो वो जो भक्ति है जो इतनी रसमयी है, रस से परिपूर्ण है, वो भक्ति है क्या। और एक साधारण जीव को जो संसार में घोर आसक्त है, और फिर उनमें भी वे लोग जो अमेरिका जैसे देश में, भौतिकवादी देश में रह रहे हैं और जो आए भौतिक सुख के लिए अमेरिका में अपने अपने देशों को छोड़ के, तो वे कैसे भक्ति कर सकते हैं।
ये प्रश्न हम लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति तो करनी पड़ेगी। अगर हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, माया से छुटकारा चाहिए, 84 लाख में घूमने से छुटकारा चाहिए, तो हमें भक्ति तो आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। चाहे निराकार की करो, चाहे साकार की करो, करनी तो पड़ेगी। और जब भक्ति हमको करनी ही है तो हम वो भक्ति क्यों ना करें जिसमें आनंद ही आनंद है, आनंद का समुद्र जिसमें आलोड़ित विलोड़ित हो रहा है, हम वो भक्ति क्यों ना करें। तो वो भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि भक्ति होती क्या है, किसको कहते हैं भक्ति। लोग समझते हैं कि अगर हमने थोड़ी देर बैठ के पूजा कर ली, आरती उतार लिए, ओम जय जगदीश हरे, या फिर हमने कोई पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, या कोई सा भी, इसी का नाम भक्ति है। गंगा जी स्नान करने चले गए, इसी का नाम भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? भक्ति एक दिव्य वस्तु है। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं। महाप्रभु चैतन्य ने लिखा, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तेन प्रधान चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। हजारों जो उनके अनंत पावर्स हैं उनको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये जो 3 शक्तियां प्रधान हैं, इनमें भी सबसे जो उनकी मेन पावर है उसका नाम है चित शक्ति। इसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। स्वरूप, जो भगवान के रूप को बताने वाली शक्ति है, उस शक्ति का नाम स्वरूप शक्ति होता है। जैसे आग में प्रकाश करने की, जलाने की पावर है, तो ये जो दाहकत्व, प्रकाशकत्व, जलाने और प्रकाश करने की पावर है, उसी से आग का पता चलता है, वो उसकी स्वरूप शक्ति है। उसी तरह जिस पावर से भगवान के स्वरूप का पता चलता है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति या चित शक्ति कहलाती है। और इसी चित शक्ति का जो सार है उसका नाम है लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति का भी जो सार है उसका नाम है प्रेम। और प्रेम का जो एसेंस है, सार है, उसी का नाम है भक्ति। तो भक्ति भगवान की अंतरंग तमा शक्ति का नाम है, यानी प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट जो शक्ति है भगवान की, उसी का नाम भक्ति है। प्राइवेट शक्ति है चित, उसमें भी प्राइवेट है लादिनी शक्ति, उसमें भी प्राइवेट है प्रेमा शक्ति, और उसका भी जो सारभूत तत्व है उसका नाम है भक्ति। तो भक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है। तो ये भक्ति कैसे मिलेगी? क्या करने से भक्ति मिलेगी? भक्ति कुछ करने वाले से नहीं मिलेगी। तो क्या बिना कुछ करे बैठे रहे ऐसे भक्ति मिल जाएगी? ना, बिना कुछ करे भी नहीं मिलेगी, कुछ करने से भी नहीं मिलेगी, कुछ ना करने से भी नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी?
ये भक्ति को कहा गया कि ये बहुत दुर्लभ है। ज्ञान सुलभा मुक्ति भुक्ति कर्माणि पुण्यता श्रेयम साधन साहस्र हरिभक्ति दुर्लभा। भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत ही, यहां तक कि इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि भगवान भी उस और कुछ भी दे देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन भक्ति देने में उन्हें भी संकोच होता है, घबराते हैं भक्ति देने में। क्यों? भक्ति का भंडार बड़ा छोटा सा है क्या? डरते हैं कि सबको भक्ति दे देंगे तो खत्म हो जाएगा भंडार हमारा? नहीं, लेकिन वो क्योंकि भगवान की तो हर चीज अनंत मात्रा की है, हर चीज अनंत अनंत है, ये घबराहट उनको नहीं है। देखो, जब काकभूषुंडी जी पर बड़े प्रसन्न हुए भगवान दर्शन देने के पहले, तो बोले काकभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख कान। हे काकभूषुंडी जी, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हुए, कुछ भी मांगो आज हम कुछ भी देंगे। और इसके पहले कि काकभूषुंडी जी कुछ मांगे, भगवान जल्दी जल्दी तमाम चीजों के नाम गिरा गए। अणिमा लग्ना गर्मा प्राप्त इंद्रिय वशिता, कोई तुम्हें सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, और यहाँ तक कि मोक्ष सकल सुख खान, सारे सुखों की खान, मोक्ष भी तुमको हम दे सकते हैं, बोलो क्या चाहिए। तो काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और बोले श्री राम से कि हे प्रभु, आज सुबह से आपको कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, मैं पहला मिला हूं। क्यों? अरे मोक्ष जिसमें सुख की कोई आशा ही नहीं है। मोक्ष माने तो जीवात्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, यानी जो स्वयं आनंद घन है, आनंद के समुद्र हैं, उनमें ही तुम मर्ज हो जाते हो, मिलके एक में खो जाते हो। अब आनंद भोगने वाला कोई रहा ही नहीं, जिसको आनंद चाहिए था वो भी मिल गया आनंद में, तो अब आनंद का भोग कौन करेगा? आनंद तो मिलता ही नहीं मुक्ति वाले को, दुख छूट गया सदा सदा के लिए। नित्य सदा वो आनंद के समुद्र में है, लेकिन आनंद का रसपान नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक हो गया, स्वयं आनंद रूप बन गया। तो मोक्ष जहां पर आनंद पाने की कोई आशा ही नहीं है, उसको आप मोक्ष सकल सुख खान बता रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर आपको मोक्ष आपके लिए सबसे बड़ी चीज है तो हमें नहीं चाहिए, हम बिना पाए ठीक है। और अगर आपको कुछ देना ही है तो वो दीजिए। अविरल भक्ति विशुद्धता श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। वो जो भक्ति है आपकी अनपायनी, निष्काम परम निष्काम भक्ति, जो प्रभु प्रसाद को पाओ, जो आपकी कृपा से हजारों में लाखों में किसी एक को मिलती है, वो भक्ति अगर आपको देनी है तो दे दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ठीक है। भगवान समझ गए, चतुर है। सुनु बायस ते परम सयाने मुकुति निरादर भक्ति लुभाने। अरे ये भक्त बड़े चालाक होते हैं, ये मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं और भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब भक्ति मिल जाएगी तो भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत में कह रहे हैं कि भक्त के तो मैं पीछे पीछे चलता हूं, दास बन के, किस लिए? कि इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं कृतकृत्य हो जाऊं। इतना प्यार करते हैं भक्त को। तो जब भगवान ही दास बन गए तो
मुक्ति मुक्ति तो सब ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी, क्योंकि जब तक वो मुक्ति को माया को हटाएंगे नहीं तब तक भगवान दर्शन दे नहीं सकते। माया हटानी पड़ेगी, अपनी दिव्य शक्तियां देनी पड़ेंगी, तभी तो जीव भगवान के दर्शन करेगा। तो मुक्ति तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। उसको क्या मांगना है? भक्ति मांगते हैं। जो चतुर भक्त हैं वो भगवान से भक्ति मांगते हैं। तो भक्ति बड़ी कठिनता से भगवान भी देते हैं, ऐसी सुदुर्लभ है, लेकिन फिर भी अनंत जीवों को भक्ति मिली है। तो किसको मिलेगी ये भक्ति? जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जिनको भक्ति के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो केवल भक्ति चाहते हैं। वे मुक्ति उक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते, ना भुक्ति ना मुक्ति, इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। जो केवल तुमसे प्यार करते हैं और तुमको ही चाहते हैं, उनको भक्ति ये मिलती है। तो ये भक्ति अगर किसी को मिल जाती है, मान लो हमने बात समझ ली कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो मटेरियल होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि ही मटेरियल है, और मटेरियल संसार ने ही तो हमें परेशान किया हुआ है। इसी में तो इतनी आसक्ति है हमारी कि हम भगवान की ओर चल नहीं पा रहे हैं, और सामान अगर हम भगवान से मांगेंगे तो और आसक्त हो जाएंगे, तो और भी हम भगवान की ओर नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो भक्त है भगवान से कुछ मांगते मांगते नहीं, ये बात समझ में आ गई तो हमें अब भक्ति करनी है। किसकी भक्ति करनी है? अब ये प्रश्न आता है। आप कहेंगे भक्ति किसकी करनी है? मैं तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति करनी है, अपने इष्टदेव की भक्ति करनी है, इसमें क्या सोच रहा है? ना, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। ध्यान दीजिए इस बात को, चौंकिए मत, समझिए कि हमको भगवान की भक्ति नहीं करनी है। भगवान की भक्ति नहीं करनी है तो क्या मनुष्यों की भक्ति करनी है? ना ना, उसका तो सवाल ही नहीं, तो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो वे किसकी भक्ति करनी है? श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। श्री कृष्ण की? अरे श्री कृष्ण तो भगवान ही है, क्या वे भगवान नहीं है? श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेदों में भी प्रश्न किया गया था, कः परम दैवतम कस्मान् मृत्यु विभेति, कौन है जो परात्पर ब्रह्म है? तो उसका उत्तर भी वेदों में दिया गया, श्री कृष्ण परमम दैवतम। श्री कृष्ण है परात्पर ब्रह्म, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे परे कुछ नहीं है। वासुदेवात् परो कश्चिन, वासुदेव श्री कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं, वो परात्पर ब्रह्म है। और आप कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति करो, भगवान की भक्ति मत करो। हाँ, इसका क्या मतलब है कि श्री कृष्ण की भक्ति करो, उसमें से भगवान को निकाल दो। वो भगवान तत्व जो है उनके अंदर, उसको भूल जाओ, निकाल दो उसको। जैसे यूं समझिए कि मान लो किसी का पति प्राइम मिनिस्टर है, जब वो घर आता है, अपनी फैमिली में बैठता है, तो उसकी वाइफ उसको प्राइम मिनिस्टर समझ के उससे प्यार नहीं करती, भूल जाती कि प्राइम मिनिस्टर है, उसको बात बात में सलाह देने लग जाती है, और कई बार तो यहां तक भी कह देती है कि तुम्हें कुछ अकल नहीं है, तुम्हें कुछ अकल नहीं है। अरे वो प्राइम मिनिस्टर है पूरे देश का, तुम कह रहे हो उसके कुछ अकल नहीं है, यहां तक कह देती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में इतना सा भी कुछ है ही नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर है। इसी प्रकार जब मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को प्यार किया तो ये समझ के नहीं किया कि ये परात्पर ब्रह्म है। लाला, कन्हुआ, कन्नू ऐसे कह के प्यार किया, उनको उखल में भी बांध रही है, डंडा लेके डरा भी रही है। ये भगवान समझने वाला ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान वाले तत्व को निकाल देना है।
और ये मत समझो कि हम जीव हैं उनके अंश हैं ना। तो क्या सोचना है कि ये श्री कृष्ण मेरे हैं, ये ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूं। ध्यान दीजिए, वे ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं ही उनका हूं। अरे उनके तो अनंत भक्त हैं, मैं ही उनका हूं ऐसा नहीं है। मैं उनका ही हूं, बस। मेरा रिलेशन, मेरा संबंध और किसी से नहीं है। हम किसी को नहीं जानते, वो ही मेरे हैं, बस। ये भावना रख के हमें उनकी भक्ति करनी है। वे मेरे क्या हैं? जब आपके मन में ये बात आई कि वो मेरे हैं, तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि वे मेरे कौन हैं? कोई आपके साथ जा रहा हो, आप पूछेंगे भाई ये कौन है? ये मेरे हैं, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे क्या हैं? ये तो नहीं पता, तो तुम्हारे नहीं है कुछ भी, तो ऐसे ही बोल रहे हो। अगर है कोई तो उसका कोई रिलेशनशिप होगा उससे। तो हम भगवान से 5 तरह के संबंध स्थापित कर सकते हैं। संसार में भी जितने भी संबंध होते हैं 5 के अंतर्गत आ जाते हैं। शांत भाव, यानी वे हमारे प्रभु हैं और हम एक जीव हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। ये रसिक लोग इसको भी बाहर निकाल देते हैं। भक्ति के क्षेत्र में इसको भी मत रखो कि वो हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, क्योंकि आप ये भाव रखेंगे तो आप उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे। भगवान वाली भावना रखेंगे तो, इसलिए यह भूल जाना है। जो लोग प्रभु समझ के करते हैं वो 4 भुजाओं वाले महाविष्णु की उपासना करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म वाले। वहां पर भगवत्ता की भावना रहती है। 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं, साफ पता चल रहा है भगवान है, तो भगवान की भावना आ जाएगी, तो आपका प्यार नहीं हो पाएगा भगवान से। इसलिए इसको भी भूल जाओ। अब बाकी बचे 4 भाव। पहला दास्य भाव, यानी वे हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, बस ये भाव रखो। और अपने आप को दास मान के उनकी सेवा के लिए सदा लालायित रहो। घर में भी उनकी सब सेवा करो, अपनी भावना के साथ में सेवा करना है। और जब सेवा कर रहे हैं हम, तो हमारा जो संबंध है भगवान से थोड़ा और निकट का हो गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति मिलने जाए प्रेसिडेंट से, तो गवर्नर भी क्यों ना हो, तो उसको बाहर बैठ के इंतजार करना पड़ेगा और दूरी भी बनी रहेगी। लेकिन वो देख रहा है कि ये नौकर है इस घर का, ये तो बार बार अंदर बाहर जा रहा है, ऐसे कोई नहीं रोक रहा है, कोई इसको पास में दिखाना नहीं पड़ रहा है, ये ठाक से चला जा रहा है और मैं गवर्नर होके बाहर बैठा हूं, आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम शांत भाव वाले हो, तुमको तुम्हारे प्रेसिडेंट हैं और ये सेवक है, तो सेवक के ज्यादा अधिकार, ज्यादा निकटता हो गई। वो बार बार अंदर बाहर जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा निकटता हो जाएगी जब आप उन्हें अपना सखा मान लेंगे। अब सखा हो गए तो प्राइवेट कमरे में बैठे हैं, कंधे पे हाथ रखकर बैठे हैं, खेल रहे हैं, बड़ी फ्रीली बात कर रहे हैं, साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तब ये नौकर देखता है, अरे इसके तो बड़े ठाक हैं, ये तो इनके बगल में बैठा है, चाय पी रहा है उनके साथ, हमारी तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं है। क्योंकि वहां और अधिक निकटता बढ़ गई और समीपता बढ़ गई। लेकिन और अगर आगे जाना है और प्यार और निकटता चाहिए, तो वो हमारे पुत्र हैं और मैं उनकी माँ या मैं उनका पिता हूं। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो पिता हैं, जिनके लिए वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्राः, सारे जीव उनके पुत्र हैं, वो हमारे पुत्र बनने को तैयार हैं। भक्ति की ऐसी विलक्षणता है, ऐसी महिमा है। प्रेम में बंधे हुए हैं वो
आप उन्हें जो मानेंगे, जिस भाव से उनसे प्यार करेंगे, वो आपसे उसी भाव से प्यार करेंगे। तो आपने पुत्र मान लिया, अब आपका बहुत बड़ा अधिकार हो गया। उनका अवतार लेते ही जन्म से ही आपका पूरा उन पे अधिकार है। आप जैसे चाहे कपड़े पहनाएं, जैसा चाहे श्रृंगार करें, जैसा चाहे आप उनको खिलाएं, ये सब आपके अपने मन की बात है। पूरा पूरा आपका अधिकार हो गया उनके ऊपर।